Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Abbas. Hope you are all well. Let's get moved to the topic. Today's topic is 4 main types of business organizations. के जो हम बिज़नेस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसकी जो 4 मेन टाइप्स है वो आज हम इधर वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो कॉर्पोरेशन का है इसकी जो 2 मेन टाइप्स है सी कॉर्पोरेशन और एस कॉर्पोरेशन, इसे हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इधर मैं इन 4 टाइप्स को मैं इधर डिस्कस करूँगा। फर्स्ट पे है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप एक इंडिविजुअली पर्सन जो कि अकेला आदमी अपना कारोबार, अपना बिजनेस, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन उसे रन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने मोहल्ले में या किसी भी कस्बे में जाएं तो वहाँ पर आपको एक जो इंडिविजुअली तौर पर एक दुकान मिलती है जो कि उसका एक ही ओनर हो, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई भी बिज़नेस हो, चाहे वो दुकान हो या कोई मार्केट हो या कोई भी चीज़ हो, मगर उसका ओनर एक ही हो और वो एक ही बंदा उस बिज़नेस को रन करे। हाँ, अगर ये जो दुकान वगैरह या कोई मार्केट वगैरह है तो उधर उन्होंने हेल्पर्स रखे होते हैं तो वो एक अलग चीज़ आ जाती है, मगर उसका ओनर वो एक ही होता है। वो सिर्फ वो हेल्पर रखे होते हैं, वो उन्होंने वर्कर अपने रखे होते हैं अपने उस ऑर्गेनाइज को चलाने के लिए, अपने उस बिज़नेस को चलाने के लिए, मगर उसका ओनर एक ही होता है और वो इंडिविजुअली तौर पर ही उस बिज़नेस को रन करता है। वो अपनी हेल्प के लिए उसने सिर्फ हेल्पर रखे होते हैं। तो ये पॉइंट है सोल प्रोप्राइटरशिप में। और इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी है, वो मैं इधर डिस्कस कर लेता हूँ। ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसे बनाना बिल्कुल इजी होता है, यानी कि आप बिल्कुल एक आसान वे से आप कोई भी एक छोटा सा बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन उसे बना सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर 2 में ये आता है कि इस बिज़नेस में आपको मुकम्मल तौर पर फ्रीडम होता है कि आप जब मर्ज़ी चाहें इसे आप शुरू कर सकते हैं, जब मर्ज़ी चाहें आप इसे बंद कर सकते हैं। अगर आपकी 24 आवर में कोई भी अगर आपकी पसंदीदा कोई और है कि मैंने इस टाइम पीरियड में ही मैंने अपना ये बिज़नेस चलाना है तो वो आप अपनी मर्ज़ी के साथ वो सेट कर सकते हैं। इसमें आपको मुकम्मल तौर पर फ्रीडम होती है। और पॉइंट नंबर 3 में ये है कि कोई भी थर्ड पर्सन आपके बिज़नेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। उसकी मुकम्मल तौर पर राइट्स आपके पास होते हैं। उसमें कोई चेंजिंग वगैरह करनी है, कुछ भी आपने करना है वो आप खुद इंडिविजुअली तौर पर आप कोई ना कोई आप एक्शन ले सकते हैं, कोई ना कोई आप डिसीजन ले सकते हैं। वो आप एक अकेले पर्सन होते हैं, मगर कोई थर्ड पर्सन आपके इस बिज़नेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। और इसके 4 पॉइंट में ये है कि आप अपनी ओनरशिप को किसी दूसरे बिज़नेस की ओनरशिप में आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इधर एक छोटी सी आपने शॉप खोली, मगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसे अपनी मार्केट में कन्वर्ट कर लूँ, तो फिर आप इसे इजीली अपनी ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या अगर आप ये कहते हैं कि मैंने अपनी शॉप या मैंने अपना बिज़नेस जो कि मेरे नाम पर जो रजिस्टर है और मैं इसे बेचना चाहता हूं, तो मैं किसी और इंडिविजुअली दूसरा पर्सन उसके नाम पर कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो ये इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है। यानी कि उस बिज़नेस की ओनरशिप एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है। और पॉइंट नंबर 5 में ये है कि इसमें जो आप जिसने ये बिज़नेस बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उसकी मुकम्मल तौर पर मालिकियत उसके पास ही होती है। उसका प्रॉफिट वगैरह सारे उसके पास ही आता है, क्योंकि वो सिंगल मेंबर ही इस बिज़नेस का ओनर होता है। तो ये सारी चीज़ें उसकी जो ओनरशिप वगैरह उसकी जो मलकियत है वो उसी बंदे पर होती है, उसका प्रॉफिट भी उसी को मिलता है। पॉइंट नंबर 6 में वो इस बिज़नेस को ग्रोथ भी कर सकता है, इस बिज़नेस को बढ़ा सकता है और इस बिज़नेस में वो कोई भी चेंजिंग वगैरह कर सकता है। वो इजीली अपने फ़ैसले खुद डिसाइड कर सकता है। और पॉइंट नंबर 7 में जो उसके ओनरशिप के कोई भी सीक्रेट्स वगैरह होते हैं वो सिर्फ उस तक ही महदूद होते हैं। वो किसी और पर्सन को उसके सीक्रेट्स उस बिज़नेस के, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो सोल प्रोप्राइटरशिप की
ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके सीक्रेट्स उस तक ही महदूद रहते हैं। और पॉइंट नंबर 8 में अगर कोई भी उसने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो पर्सनली तौर पर ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसमें अपनी मर्ज़ी के साथ वो कैपिटल रख सकता है। अगर उसमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो वो खुद उसका ज़िम्मेदार होता है। जितना भी प्रॉफिट आएगा वो मुकम्मल तौर पर उस प्रॉफिट को का ओनरशिप होगा। अगर कोई नुकसान आएगा तो फिर वो मुकम्मल तौर पर अपने उस नुकसान का ज़िम्मेदार होगा और वो अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट इसमें लगा सकता है। और पॉइंट नंबर 9 में ये है कि इसका जो ओनर है वो इजीली कोई भी स्पीडली से वो डिसीजन ले सकता है कि मैं अगर सुबह मैंने ये डिसीजन लिया और मैंने रात को मैंने ये डिसीजन लिया, तो वो स्पीडली कोई भी डिसीजन ले सकता है और वो अपनी मर्ज़ी के साथ यहाँ पर कैपिटल को ऐड कर सकता है। कैपिटल क्या है? कैपिटल एक अपना जो पर्सनल एसेट्स होते हैं, जिसकी पर्सनल मलकियत होती है, चाहे वो पैसे हों या कोई भी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू हो, तो वो अगर वहाँ की जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अगर नुकसान में जा रही है, अगर किसी से कोई कर्ज़ा वगैरह लिया तो वो आपके ऊपर उसका चार्जेस बढ़ रहे हैं, तो उसे पूरा करने के लिए आप अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करके तो आप उस कमी को पूरा कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर जैसे अगर इसके कोई फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। अगर नुकसान वगैरह ना हो तो हर कोई फिर सोल प्रोप्राइटरशिप की जो बिज़नेस है वो ही ना शुरू कर बैठे। तो इसके डिसएडवांटेज ये है कि फ़र्स्ट नंबर पर कि इसकी लिमिटेड अमाउंट कैपिटल होती है। कैपिटल मैंने आपको पहले बताया कि उसका पर्सनल एसेट होता है, यानी कि वो एक ही सिंगल मेंबर होता है और वो अपनी जितने भी उसका पर्सनल एसेट है वो ही यूज़ कर सकता है, उसके अलावा कोई और चीज़ वो यूज़ नहीं कर सकता। तो उसकी जो अमाउंट वगैरह है वो लिमिटेड होती है, वो 1% का तक ही महदूद रहती है। ये कंपनी की तरह नहीं कि वो 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा 100 200 या अनलिमिटेड तक वो उसमें पर्सन वगैरह की ओनरशिप हो। वो सिंगल मेंबर होता है तो उसकी जो अमाउंट है उसकी कैपिटल की वो लिमिटेड होती है। और पॉइंट नंबर 2 में ये आता है कि अगर उसका ओनर वगैरह अगर बीमार हो जाता है या वो उसकी डेथ वगैरह हो जाती है तो फिर वो बिज़नेस वहाँ पर ही वो ख़त्म हो सकता है। तो अगर वो बीमार वगैरह हो गया तो वो अपने उस बिज़नेस पर नहीं जाएगा, जिसकी वो ग्रोथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इधर एक नुकसान ये है। अगर उसकी डेथ वगैरह हो जाती है तो फिर तो वो बिज़नेस प्रॉपरली तौर पर ख़त्म ही हो जाता है। तो इसमें डिसएडवांटेज ये है कि अगर उसका ओनर वगैरह से कुछ भी होता है तो वहाँ पर ही जो बिज़नेस है वो जो सोल प्रोप्राइटरशिप की ऑर्गेनाइजेशन है वो ख़त्म हो जाती है। और पॉइंट नंबर 3 में ये है कि लिमिटेड लाइफ होती है, यानी कि जो कंपनी वगैरह होती है वो तो 24 घंटे ही चलती हैं, मगर ये जो सिंगल यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस होता है ये एक स्मॉल बिज़नेस होता है, ये एक सिंगल मेंबर पर होता है और वो जब दिल चाहे उसे बंद कर देता है और जब दिल चाहे उसे खोल सकता है। तो इसकी जो लाइफ है ना वो लिमिटेड होती है। और पॉइंट नंबर 4 में ये है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, कि अगर आपके ऊपर कोई कर्ज़ा वगैरह आ गया तो उसकी जो लिमिट वगैरह वो आसा आसा बढ़ रही है। और आपकी अगर इनकम वगैरह अगर 1 लाख है तो मगर कर्ज़ा आपके ऊपर 2 लाख का हो गया और आप बिज़नेस से सिर्फ 1 लाख या आप 80,000 ही ले सकते हैं, तो फिर आप अपने जो पर्सनल एसेट जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप सेल करके उस कर्ज़े को आप रिटर्न कर सकते हैं, तो फिर वो आपको लाजमी तौर पर वो सेल करके तो वो जिससे आपने कर्ज़ा लिया है, गवर्नमेंट से लिया है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से लिया है, बैंक से लिया है, तो फिर आपको वो जमा करवाना पड़ेगा। तो फिर वो इधर आप अपने बिज़नेस के साथ साथ आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसे भी आप सेल करके उस कर्ज़े को पूरा करेंगे। ये भी इसमें एक बड़ा डिसएडवांटेज है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था सोल प्रोप्राइटरशिप का। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप एक ऐसा बिज़नेस या ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर आपस में मिलकर जब आपका सोल प्रोप्राइटरशिप ग्रोथ करता है तो फिर आप सोचते हैं कि मैं कोई ना कोई पार्टनर अपने साथ अटैच करके अपने बिज़नेस को ग्रोथ करूं। तो फिर आप 2 या 2 से ज़्यादा इसकी लिमिट होती है, आप कम से कम आप 2 कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 पार्टनर को ऐड कर सकते हैं। तो वो आप पार्टनर की शक्ल में उस बिज़नेस को या उस ऑर्गेनाइजेशन को आप ग्रोथ करते हैं। तो उन सब का यही मकसद होता है कि हम कोई ना कोई प्रॉफिट यहाँ से जनरेट करें और प्रॉफिट के साथ साथ ये लाजमी बात है कि कोई ना कोई लॉस भी हो वो भी आप
प्रॉपरली तौर पर जो आपकी लिमिट है, इसमें ये है कि अगर लिमिट भी लगाई होती है कि हमने इतनी लिमिट तक ही प्रॉफिट को आपस में डिवाइड करना हो, और अगर कोई बिज़नेस में कोई नुकसान वगैरह हो जाता है तो फिर वो भी हम इस लिमिट के मुताबिक ही आपस में डिवाइड करेंगे। मगर बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई लिमिट नहीं आती, जितना अगर नुकसान होगा तो उतना बराबर जितने भी पार्टनर होंगे उनमें बराबर में तकसीम होगा, और बराबर में ही उनको नुकसान भी तकसीम होगा। तो अगर इसको आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो कर लें, अगर इसको नहीं रजिस्टर करना चाहते तो फिर आप नहीं करें। ज़रूरी नहीं कि आप इसको लाजमी रजिस्टर करें। उसके अलावा फिर इसमें यह है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5 पार्टनर हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आप 5 के 5 पार्टनर ही इसमें काम करें। इसमें कोई एक पार्टनर भी काम कर सकता है और उसकी जो भी फाइलिंग वगैरह जो भी उसका काम वगैरह है वो बाकियों के बिहाफ पर भी वो अकेला ही काम कर सकता है। यानी कि पार्टनरशिप सबकी होगी, मगर इसको जो ग्रोथ करने का जो काम है, कोई भी प्रोसेस वगैरह वो अकेला एक इंडिविजुअल बंदा भी कर सकता है, जो कि बाकी 4 अगर पार्टनर है तो उनके बिहाफ पर ही वो बिज़नेस को चला सकता है। इसको मैं मज़ीद आपको पॉइंट्स के साथ समझाता हूँ कि किस तरह पार्टनरशिप बिज़नेस या ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। पॉइंट नंबर 1 में ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 10 पार्टनर्स हैं और 10 पार्टनर में से कोई एक पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है और उसकी डेथ की वजह से उस जो बिज़नेस है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बंद नहीं होती, वो जो बाकी 9 पार्टनर हैं वो अपनी मर्ज़ी के साथ उस बिज़नेस को आगे चला भी सकते हैं, वहाँ पर ख़त्म भी कर सकते हैं। यानी कि ये सारे राइट्स उनके पास होते हैं। इसमें 1 या 2 पार्टनर की डेथ होने के बाद वो बिज़नेस मुकम्मल तौर पर क्लोज़ नहीं होता, वो कंटिन्यू रहता है। तो उसमें ये एक पॉइंट है कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो बिज़नेस रुकता नहीं है, ये चलता रहता है। और ये दूसरे जो बाकी रिसेंटली बचते हैं पार्टनर, वो उनकी मर्ज़ी होती है कि उसे चलाना चाहते हैं या नहीं। पॉइंट नंबर 2 में ये है कि तमाम पार्टनर्स जिनकी लायबिलिटी जो अनलिमिटेड होती है, और एक जो पार्टनरशिप की किस्म है जिसमें जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, और लिमिटेड और अनलिमिटेड जो लायबिलिटी है इसमें ये मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि लिमिटेड लायबिलिटी में ये है कि अगर पार्टनर्स में अपनी लायबिलिटी पर ऊपर लिमिट लगाई होती है कि मेरे यही एसेट्स है और मैं इसके मुताबिक ही अगर कोई भी नुकसान या कोई फ़ायदा होगा तो मैं इसी को यूज़ करते हुए उसकी भरपाई वगैरह करूँगा। और अनलिमिटेड में ये है कि अगर आपकी पार्टनरशिप में कोई भी मेजर नुकसान हुआ है तो फिर आप अपने जितनी भी पर्सनल प्रॉपर्टी है या कोई एसेट है तो आप उसे सेल करके, आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके उस नुकसान की आप भरपाई करेंगे। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, तो इसमें ये भी है। पॉइंट नंबर 3 में ये है कि इसमें अगर जितने भी पार्टनर हो तो उन पार्टनर में से कोई भी एक सिंगल पार्टनर कोई भी डिसीजन ले सकता है अकॉर्डिंग टू कंपनी या अकॉर्डिंग टू बिज़नेस, कि उस बिज़नेस के मुताबिक कोई भी पार्टनर कोई भी डिसीजन ले सकता है कि हमारे बिज़नेस या हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरह ग्रोथ कर सकती है। तो वो हर पार्टनर को राइट्स है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। पॉइंट नंबर 4 में ये है कि प्रॉफिट शेयर, अगर कोई भी पार्टनरशिप बिज़नेस में से कोई भी अगर आपको प्रॉफिट जनरेट हुआ है तो आप उन तमाम पार्टनर्स में वो बराबर तौर पर तकसीम करेंगे, उन्हें डिवाइड करेंगे। अगर आपने कोई लिमिट वगैरह लगाई है कि अगर 5 पार्टनर हैं तो 1 लाख आपका प्रॉफिट है, मगर इसके ऊपर लिमिट है कि हम सिर्फ 50,000 हमने प्रॉफिट को आपस में शेयर करना है, बाकी हम बिज़नेस में लगाएंगे। तो अगर ये लिमिट वगैरह नहीं लगाई होती, जो कि मोस्टली नहीं लगाते हैं, तो जितना भी प्रॉफिट आएगा वो सब में डिवाइड होगा, बराबर तौर पर वो डिवाइड होगा। और पॉइंट नंबर 5 में ये है कि रिस्क शेयरिंग, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग होता है वैसे ही इधर रिस्क शेयरिंग होता है। अगर कोई भी नुकसान या कोई भी अगर बिज़नेस लॉस में जा रहा है तो वो भी जितने भी पार्टनर्स होंगे उनमें वो बराबर तौर पर डिवाइड होगा। उस नुकसान की भरपाई के लिए वो अपने जो जितनी भी उनके एसेट्स वगैरह वो इधर ला के देंगे, तो ये भी बराबर तौर पर उनमें वो डिवाइड होता है। पॉइंट नंबर 6 में ये है कि एंड ऑफ बिज़नेस, इसमें यह है कि उस पार्टनर
इसमें ये है कि उस बिज़नेस जो पार्टनरशिप का बिज़नेस है उसमें जितने भी पार्टनर हैं अगर वो चाहें कि इस बिज़नेस को वो ख़त्म करना चाहते हैं तो वो ख़त्म कर सकते हैं। अगर किसी एक पार्टनर की कोई मौत वगैरह डेथ वगैरह हो जाती है तो उसके बाद वो पार्टनर अगर चाहें कि हम इस बिज़नेस को क्लोज़ कर लें तो वो क्लोज़ कर सकते हैं। अगर वो चाहें कि इधर हम कंटिन्यू ही करेंगे, अगर किसी पार्टनर की डेथ वगैरह होगी तो नो प्रॉब्लम, हम इस बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे, तो ये भी ऑप्शन इसमें है। पॉइंट नंबर 7 में है कि नंबर ऑफ़ पार्टनर्स, यानी कि इस पार्टनरशिप बिज़नेस में कितने पार्टनर की लिमिट होती है। वैसे तो कई जगह पर वो 2 से 20 तक होती है, मगर मोस्टली जो है ना 2 से 100 तक जो पार्टनरशिप की लिमिट होती है, और इस लिमिट में रहते हुए अपने पार्टनर को आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर वो आगे नेक्स्ट और बिज़नेस में वो कन्वर्ट होती जाती है, वो कॉर्पोरेशन में जाती है, वो कंपनी में जाती है, फिर वो इस तरह कंपनी में कन्वर्ट होती है, कॉर्पोरेशन में जाती है। इस तरह वो स्टेप वाइज ना उनका जो बिज़नेस है वो ग्रोथ होता जाता है और उसमें जो पार्टनर्स की लिमिट है वो भी इंक्रीज़ होती जाती है। पॉइंट नंबर 8 में है कि लिमिटेड पार्टनरशिप। इसमें ये है कि वो जितने भी आपके पार्टनर होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि उसके जो पार्टनर के पर्सनल एसेट्स होते हैं वो उनके मुताबिक उन्होंने अपने शेयर्स वगैरह उधर पार्टनरशिप में ऐड किए होते हैं। तो जितनी उन्होंने अपनी यानी कि लायबिलिटी की लिमिट लगाई है उसके हिसाब से वो वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का ज़िम्मेदार होंगे। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्होंने अपने लायबिलिटी 1 लाख की उन्होंने उधर लिमिट लगाई है कि मैं 1 लाख के वहाँ पर शेयर्स लेता हूँ, 1 लाख के मुताबिक मैं यहाँ पर पार्टनर होता हूँ, मेरी लायबिलिटी इतनी है, तो फिर उसके मुताबिक ही कोई भी नुकसान नफ़ा वगैरह होगा उनको। अगर कोई कंपनी अगर पार्टनरशिप कंपनी उससे नुकसान ज़्यादा करती है तो फिर उस नुकसान में जितनी उनकी लायबिलिटी होगी तो उसी के मुताबिक ही वहाँ पर वो अपने नुकसान को भरपाई करेंगे। उनके जो पर्सनल प्रॉपर्टी है तो वो उधर सेव हो जाती है। पॉइंट नंबर 9 में ये है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी पार्टनर हो वो आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि हमारी ये जो पार्टनरशिप बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है ये इतने टाइम तक चलेगी, इस टाइम के बाद इसे हम ख़त्म कर देंगे या इसे हम किसी और पार्टनरशिप में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। तो वो आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेते हैं या आपस में कोई ऐसी कोई चीज़ रख लेते हैं जिसकी बुनियाद पर वो उस बिज़नेस को या तो उस पॉइंट पर या उस जो डेट वगैरह उन्होंने फ़िक्स की है उस पर ऊपर जाकर वो ख़त्म कर सकते हैं, या फिर अपने उस बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए वो कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर वो साइन करते हैं। डिटेल से हर स्टेप के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जो आप नीचे जो आप अदर चेक कर सकते हैं। मैं उन सबका लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं प्रॉपर्ली तौर पर। इसके ऊपर मैंने हर चीज़ के ऊपर डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।